हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब कौन सा टॉपिक? हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मतलब मैथमेटिक्स जो हमारा 10th क्लास का है, पार्ट 1 का, उसका जो पेपर होने वाला है अभी 6 मार्च को। तो बुक में से कौन से क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। जो टॉपिक, जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अंत तक देखना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज जो वेटेज है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का, टोटल कितने चैप्टर्स है? 6th चैप्टर है। 6 चैप्टर में से चैप्टर वाइज वेटेज हमें देखना है। टोटल हमें 40 मार्क्स का पेपर लिखना है, विथ ऑप्शन हमें 60 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं। पहला हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर को जो वेटेज है वो विथ ऑप्शन, ठीक है, कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस चैप्टर को 12 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हमें यहाँ पर 8 मार्क्स का वेटेज है। और फाइनेंशियल प्लानिंग को 8 मार्क का वेटेज है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, उसको 8 मार्क्स का वेटेज है। और स्टैटिस्टिक जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर को 8 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो बच्चों टोटल अगर देखा जाए इन चैप्टर्स का, तो टोटल होता है 60। ठीक है, कितना होता है? 60 मार्क का पेपर जो है वो आपका बनता है। उसमें से आपको कितना लिखना होता है? 40 मार्क्स का पेपर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, तो 40 आउट ऑफ 40 लेना है आपको। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और बच्चों अंत तक देखना। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर वाइज हम चलते हैं। पहला जो चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में कौन से प्रैक्टिस सेट में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 वो निकालते हैं और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कहाँ पर है? 7, यहाँ पे 7 और 8 ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये करके ही जाना। ठीक है, उसके बाद 6th वाला क्वेश्चन। तो ये पहले 5 क्वेश्चन तो सिंपल है, बट ये क्वेश्चंस थोड़े इंटरचेंज होने वाले, ये दो क्वेश्चंस वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। ठीक है, 1.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए, वो भी बहुत बार पूछे गए हैं। और बच्चों 1 मार्क्स के लिए ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल तो डेफिनेटली करके ही जाना, क्योंकि क्रैमर्स रूल के हर साल में, अभी पिछले 5 साल में तो क्रैमर्स रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाना। अभी चलते हैं 1.4 की तरफ। 1.4 में देखिए 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के लिए, तो ये अच्छे से करके जाना। चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। ठीक है, 1.4 के चेंज भी हो सकते हैं नंबर बच्चों, ऐसा ही नहीं है कि यही एग्जाम्पल्स आएंगे। तो बच्चों यही एग्जाम्पल्स आएंगे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे नंबर चेंज हो सकते हैं, या आपके जो वेरिएबल्स है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना। बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो है वो बाहर से भी आते हैं, बट कंसेप्ट जो होते हैं वो बुक के अंदर के ही हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अभी 1.5 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी आते रहते हैं। और बच्चों एक बात मैं आपको बताती हूँ, 40 आउट ऑफ 40 अगर आपको लेना है मैथमेटिक्स में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट यही कर लेते हैं, बट जो सॉल्व एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे नहीं करते हैं। जो सॉल्व एग्जाम्पल है बुक में सॉल्व
करके दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको भी सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ इज 40 मीटर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is more than the double its the breadth by the 2, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो सभी आपके जितने बुक्स में सॉल्व एग्जाम्पल है वो सभी करके जाना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल भी करके जाना है। अभी प्रैक्टिस सेट जो हमारा 1.5 है उसकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों 1.5 में अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अभी चलते हैं बच्चों प्रॉब्लम सेट। और बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन, ये स्टार क्वेश्चन है, ये करके जाना। उसके बाद प्रॉब्लम सेट में देखिए, प्रॉब्लम सेट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लो। अभी बच्चों क्या देखना है ये समझ लो। यहाँ पे आपको ये जो इक्वेशंस दिए होते हैं उनको सिंपलीस्ट फॉर्म में कैसे लाना है ये देख लो। उसके बाद तो आपको आंसर्स जो है वो आते ही है, ठीक है। मतलब जब एक बार सिंपलीस्ट फॉर्म में इक्वेशन जो है वो आ गया तो उसके बाद आपको सॉल्व करना तो ईजी ही हो जाता है, ठीक है। उस 6th क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। और प्रॉब्लम सेट के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चंस तो हर प्रॉब्लम सेट के लास्ट 3 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। अभी आते हैं हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस चैप्टर की तरफ। उसमें से प्रैक्टिस सेट 2.2 निकालिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको करके जाना है, ठीक है। मतलब बाकी का भी आप अच्छे से करना, बट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.4, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो अच्छे से आपको करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। अभी चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 की तरफ। 2.5 में बच्चों क्या इम्पोर्टेंट है ये समझ लो। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उस पर नेचर, ये तो हर बार पूछा गया है कि नेचर बताइए। जो है आपको एक इक्वेशन दिया होगा, उसका जो b² - 4ac की वैल्यू निकाल के आपको पता है नेचर कैसे डिसाइड करना होता है, तो वो नेचर जो है वो रूट का नेचर बताने वाला क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों प्रैक्टिस सेट, और उसमें से ये 5th और 6th क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 जो वर्ड प्रॉब्लम है। 2.6 के वर्ड प्रॉब्लम जो है उसमें से आपको स्टार वाले जो क्वेश्चंस है वो सभी आपको करके जाने हैं, ठीक है। स्टार वाले सभी क्वेश्चन, स्टार वाले सभी क्वेश्चन। और बच्चों यही करोगे तो भी सफिशियंट है, ठीक है, स्टार वाले सभी क्वेश्चंस। अभी बच्चों आता है प्रैक्टिस से 2.6 की तरफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से करना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये दोनों क्वेश्चंस, 9 और 10, ठीक है। तो 9, अब आते हैं प्रॉब्लम सेट 2 की तरफ, ठीक है बच्चों। तो प्रॉब्लम सेट 2 में आपको 8 से लेके 15 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट जो आपका
जो क्वेश्चन है 15। ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 लेना है तो। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है, उसमें से प्रैक्टिस सेट। अभी देखो 3.1 में तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि डिफरेंस निकालना, तो 1 मार्क्स के लिए हम ज़्यादा मार्क्स के लिए आने वाले क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं 3.2 की तरफ, ठीक है। अभी 3.2 में बच्चों आपको क्या क्या करना है, क्वेश्चन जो है आपका 6th 7 8 9, ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। अभी आते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ। 3.3 में आपको क्वेश्चन नंबर बच्चों 3.3 में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, ओके। 3 के बाद आपको करना है 6, ओके। 6 के बाद आपको करना है 7 8 9, ये अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद 3.4 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये वर्ड प्रॉब्लम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3.4 के, ठीक है। 3.4 में आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से, उसके बाद में आपको करना है सेकंड क्वेश्चन अच्छे से करना है, और बच्चों ये 5th वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करना है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम सेट आपका जो 3 है। प्रॉब्लम सेट 3 में आपको ये एमसीक्यूज तो देखने ही है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद ये स्टार वाले क्वेश्चन जो ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। आपको अगर पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं तो ये ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। और बच्चों ये 14 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको करने हैं प्रॉब्लम सेट के। अब नेक्स्ट बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ आते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1। 4.1 में आपको इम्पॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए हैं ऐसे क्वेश्चन हैं ये। तो देखो 4th क्वेश्चन, ठीक है, ये करना है, और 5th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपका 4.2 की तरफ चलते हैं। 4.2 है, 4.2 में आपको जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ठीक है बच्चों। अभी आते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 की तरफ। 4.3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको शेयर्स, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों फिर सिर्फ कितने क्वेश्चन हैं, 5 ही क्वेश्चन हैं, तो वो पाँचों के पाँचों अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, ये 5 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 4.4 की तरफ। 4.4 में आपको करना है ब्रोकेज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको ये फर्स्ट तो क्वेश्चन करना ही है, फर्स्ट और ये 4th, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, फर्स्ट और 4th क्वेश्चन करना है। अब आते हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ। प्रॉब्लम सेट में बच्चों आपको 7th 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, और 10 भी कर लेना, ठीक है। 10 भी ये स्टार क्वेश्चन है। अब आते हैं आपका जो 5th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 5th चैप्टर का प्रैक्टिस सेट
आपका 5.2, ये बहुत इजी चैप्टर है। 5.2 और 5.3 में आपको क्या पूछे जाएंगे, सैम्पल स्पेस और इवेंट निकालना। तो ये सभी क्वेश्चंस आप देख के जाना। बट कौन सा, ये कैलेंडर का थर्ड वाला क्वेश्चन और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। तो बच्चों आते हैं 5.3 की तरफ। 5.3 में आपको करना है सेकंड क्वेश्चन और ये फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अभी चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4 की तरफ। 5.4 में आपको क्वेश्चन नंबर करना है आपको बच्चों तीसरा, चौथा और फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अभी आते हैं प्रॉब्लम सेट की तरफ। प्रॉब्लम सेट में कार्ड के रिलेटेड और नंबर जो होते हैं, ये एमसीक्यू तो आपको करना ही है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से करना है। 14, 15 और 16 ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 में मीन निकालने के लिए आता है। एक तो अज्यूम मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से मीन आपको निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जितने क्वेश्चंस दिए हैं अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन के, वो सभी आपको करने हैं, ठीक है। तो आपको मीन निकालने के लिए कौन से मेथड से आएगा, 3-4 मार्क्स के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम मीन मेथड आपको अच्छे से करनी है, और स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पे फिफ्थ वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 की तरफ। 6.2 और 6.3 में आपको मोड निकालने के लिए आता है, और इसका एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप ये जो है सेकंड क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना। मतलब मीडियन जो है वो निकालने के लिए आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मीडियन निकालना या मोड निकालना, इस पर एक क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। अभी मीडियन और मोड का प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 6.3। ये बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, तो इसको अच्छे से करना। मीडियन या मोड निकालना, इन दोनों में से एक तो क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है। दोनों में से मीडियन निकालिए या मोड निकालिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 6.4 में आपको हिस्टोग्राफ। तो बच्चों ये समझ लो, आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमें क्या बोला है, एक तो हमारे पास 3 टॉपिक यहाँ पे हमने पढ़े। एक तो पाई डायग्राम और हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो बच्चों इन तीनों में से आपको एक जो ग्राफ है वो ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो इन तीनों को अच्छे से करना। ये चैप्टर बहुत वेटेज वाला है, तो सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक को रिवीजन करने के लिए लीजिए, और बहुत सिंपल है। दो तीन ही फॉर्मूलेज है, एक मोड का, एक मीडियन का, इतना फॉर्मूले हैं, 2-3 टेबल्स और 2-3 चार्ट्स। इतना आप कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एग्ज़ाम से आने के बाद बताना कि ये जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो आपको हेल्पफुल हुए कि नहीं हुए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।